एक जिम्मेदारी लेके अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। और मैं कॉल करना चाहूंगा आज के हमारे ट्रेनर, योद्धा टीम के 4 रैंक अचीवर, टारगेट अचीवर और होने वाले भविष्य के यूसीए जांबाज योद्धा श्री सतीश कुमार जी। मोस्ट वेलकम सतीश जी, एक जोरदार ताली जिन्हें भी को होस्ट है। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार गुरुदेव। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू। कोटि कोटि नमन और सारे पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो ग्रेट मेंटर को कोटि कोटि नमन, क्योंकि आज आपके वजह से मुझे इतने बड़े पैनल पे आज सौभाग्य हुआ है ट्रेनिंग लेने का। और कहते हैं ट्रेनिंग लेने के वजह से ही हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू ग्रेट सर, आपने सौभाग्य दिया है कुछ चंद बात करने का। और ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम की देन है। जो भी चीज़ मैं आज पैनल के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं सिस्टम की देन है, और सिस्टम से सीखी हुई बातें हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। और जो लोग एक बार पूरी योद्धा टीम को ताली होनी चाहिए। 50 कर दिए, शाबाश। ग्रेट, ग्रेट जी सतीश जी अगेन प्लीज। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू। तो थैंक यू। और आज जो भी कुछ मेरे पास है वो कहीं ना कहीं सिस्टम की देन की वजह से है। और मैं जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ ये सिस्टम और हमारे गेट मेंटर्स की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। तो मैं अभी परमिशन है ग्रेट सर स्लाइड शेयर करने की? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, कैरी ऑन साहब। जी ग्रेट सर, स्लाइड आ गई क्या? आ गई सर, आ गई। बहुत शानदार, बिल्कुल बड़ी तगड़ी स्लाइड बनाई है आपने, सुपर। थैंक यू ग्रेट सर, आपका ही सिखलाया हुआ है। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू। स्मार्ट भी लग रहे हैं आप तो, सेफ सोप की टाई लगा के। जी जी सर, सेफ शॉप में आगे तो सेफ हमें स्मार्ट बना रहे हैं सर। ठीक है सर, चले एक सर के साथ फोटो ले लें। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी मैं आपके बीच में कुछ स्लाइड्स शेयर करना चाह रहा हूँ। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से वेलकम करना चाहता हूँ आज के सेशन में। और आज के सेशन बहुत ही बेहतर मेरे होने वाला है, क्योंकि आपके बीच में आज मैं 2 चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमारा लिस्ट के ऊपर, क्योंकि गुरुदेव ने बताया था ग्रेट मेंटर्स ने कि लिस्ट मेकर होना चाहिए और लिस्ट को कैसे आगे बढ़ाना है। और अभी जो हमारा मकसद है, हम सबका टारगेट है, वो टारगेट और टारगेट के ऊपर हम फोकस करेंगे कि टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। इन 2 बातों पे मैं आज स्लाइड के माध्यम से शेयर करने का मुझे मौका मिला है। तो थैंक यू ग्रेट सर अगेन आपका। और आगे बात करना चाहता हूँ। मैं सतीश कुमार बेसिकली बिहार पटना से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में रह के इस पावरफुल संस्था के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है और एक पावरफुल संस्था में आगे बढ़ने का भी मौका मिल रहा है। और मैं इस संस्था में एज ए करियर मुझे काम करने का मौका भी मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ इस संस्था के अंदर, आज के सेशन के अंदर। और आप सभी के एक जोरदार ताली आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम सब जिस सिस्टम के वजह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के वजह से आगे बढ़ रहे हैं, उस सिस्टम को कोटि कोटि नमन, क्योंकि इसी वजह से आज लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने आके अपनी जिंदगी को बनाया है और लगातार बनाते आ रहे हैं। तो ऐसे महान कंपनी के लिए, महान ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली। हमारे सेफ शॉप ऑफिस जिसके बारे में हम सब जानते हैं। और आगे मैं बात करना चाहता हूँ उनको चलाने वाले जो हमारे 5 डायरेक्टर्स, जिनके वजह से हम सब और हमारे गेट मेंटर्स आज अचीवर्स बनते जा रहे हैं और लगातार धुआंधार तरीके से 21 सालों से इस संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार इंडिया के अंदर छाई जा रही है। और इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी इस संस्था से लोग ज्वाइन होके और अपने जिंदगी को बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसे 5 डायरेक्टर्स के लिए, हमारे कंट्री मेंटर्स के लिए एक जोरदार ताली। और आगे बात करते हैं हमारे फाउंडर लीडर, रेजिंग स्टार के फाउंडर लीडर और इस सिस्टम के पावर हाउस से जाने जाने वाले हमारे क्राउन लीडर मिस्टर PR चौधरी महागुरु जी के लिए मैं चाहता हूँ कोटि कोटि नमन और इनके लिए एक जोरदार ताली। क्योंकि आज हम सब कहीं ना कहीं इनके वजह से आगे बढ़ते हैं और इनके वजह से, इनकी ट्रेनिंग के वजह से
सीखते हुए आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और आगे बात करते हैं हमारे ग्रेट मेंटर्स, योद्धा टीम के कैप्टन, दोनों दमदार, पावरफुल और हमारे दमदार एक मेंटर्स, जिनके वजह से हम सब आगे बढ़ते हैं, जिनके कारण हम बोल पा रहे हैं, जिनके कारण जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के आगे चलने सिखाया है। हमारे दोनों ग्रेट मेंटर्स के लिए मैं चाहता हूँ कोटि कोटि नमन और एक जोरदार ताली। अपकमिंग डायमंड लीडर सुभाष सर और हमारे रूबी लीडर धर्म गुरुदेव के लिए मैं कोटि कोटि नमन। इन्हीं के वजह से हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बार अगेन जोरदार ताली। और आगे बात करते हैं, सबसे पहले आज आपके बीच में मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से शेयर करना चाह रहा हूं, और वो है हमारा लिस्ट। क्योंकि इस सिस्टम में सब शुरुआत करते हैं तो हमारे पास लिस्ट होना बहुत जरूरी है। और लिस्ट में सबसे बड़ी, सभी लोगों की कई बातें आती है, कई पॉइंट्स आती है, और बार बार लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। लेकिन लिस्ट अगर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैं आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि लिस्ट हमारा बैकबोन है, इस सिस्टम का बैकबोन है। तो जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी वो यहाँ पे उतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आपको इस सिस्टम के अंदर आए हैं तो आपको लिस्ट मेकर बनना है, और लिस्ट मेकर बनने की वजह से आप यहाँ से एक सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो लिस्ट हमारा कैसा होना चाहिए मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। लिस्ट में हमें कुछ बातें को ध्यान रखना चाहिए। तो लिस्ट में सबसे पहले चीज सोशल चीज होना चाहिए, यानी सामाजिक इंसान होना चाहिए जो कि समाज में रहता हो और समाज में काम करता हो। तो ऐसा सोशल इंसान होना चाहिए, और एजुकेशनल इतना होना चाहिए ताकि इस सिस्टम की जो प्रगति सिद्ध बुक है उसको पढ़ सके। तो एजुकेशनल इतना जरूर होना चाहिए, बाकी ज्यादा पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं है। और कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग किसी न किसी के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे कम पढ़ने की वजह से भी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हर प्रोफाइल के लोग, जितने चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, अपने आप को तुच्छ ना समझे। जो अनपढ़, जो कम पढ़े लिखे हैं वही सिस्टम में भी सफल हो सकते हैं। बस आपकी एजुकेशन उतना होना चाहिए कि जो कि इस प्रगति सूत्र, जो हमारा सिस्टम से निर्धारित एक प्रगति सूत्र बुक है, उसको पढ़ सके। और फाइनेंशियल इतना होना चाहिए जो कि हमारे ग्रेट मेंटर्स ने, हमारे बहुत ही पावरफुल कंपनी ने हमें फाइनेंशियल इतना बना दिया है कि आप छोटी से छोटी पैकेज लेके भी इस संस्था में शुरुआत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मात्र 10,000 से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों करोड़ों की इनकम हासिल कर सकते हैं। जबकि आप मार्केट में कहीं बिजनेस शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आपको करोड़ों लगा के लाखों कमाने का मौका मिलता है, या लाखों लगा के हजारों कमाने का मौका मिलता है। लेकिन इस संस्था में आपको हजारों लगा के करोड़ों कमाने का मौका मिल रहा है। और तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल इतना हो सकते हैं और हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ सिस्टम के कुछ पैकेज है, जिसको रिकमेंडेड पैकेज है, उसको लेके आप बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। और मेंटल इतना होना चाहिए, क्योंकि मेंटल दो टाइप के होते हैं। तो पागलपन, एक पागल जो कि रोड पे पत्थर लेके घूमते हैं, और दूसरा एक काम के प्रति पागलपन। आप वैसे लोगों को इस सिस्टम में लाइए जो किसी एक फील्ड में काम के पीछे पागल के जैसे घूम रहे हैं। उनके पास समय नहीं है, उनको समय का अभाव है, उनको पता नहीं है कि आज वो समय किस जगह पे दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप सिस्टम में ला सकते हैं और उनकी मेंटल का, यानी पागलपन का, यहाँ पे उनका समय की आज़ादी दिला सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जरूर अपने सिस्टम में लाइए। और लिस्ट का फुल फॉर्म ही होता है लार्ज इंट्रैक्शन स्पेसिफिक ट्रायल्स। इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और लिस्ट का और दूसरा देखा जाए तो लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आप हर दिन नए लोगों को अपने साथ में लाने का मौका है। और लिस्ट का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे ज्यादा आपके पास लिस्ट अनजान लोगों के वजह से बढ़ता है, वो है आपका 3 फीट रूल्स। 3 फीट रूल्स में आप कहीं भी जाते हैं, बस में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे या हॉस्पिटल में, कहीं भी जाते हैं, वहां पे आपके 3 फीट के दायरे में जो भी शख्स आते हैं, भगवान ने उनको आपके लिए भेजा है। और भगवान के वजह से ही आप उनको इस संस्था के माध्यम से जोड़ सकते हैं। और आज मैंने एक बुक में पढ़ा भी था कि सिस्टम हमें एक भगवान जैसा रूप में दिया है, क्योंकि भगवान सभी को एक साथ में, सभी का ख्याल नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम सब जैसे नेटवर्कर को बनाया है जो कि लोगों के सपने दिखा के और उनको पूरा करा सके, उनकी सहायता कर सके। तो आज से ये प्रण ले लीजिए कि आपके 3 फीट के दायरे में जो भी शख्स आपके पास मिलते हैं, वो उनको भगवान ने आपके लिए भेजा है कि आप उनके सपनों को जगा के
उनके सपनों को हासिल करा सके। तो ये मौका है, तो लिस्ट को मेकर आप बनाइए कि जो लोग भी आपके 3 फीट के दायरे में आते हैं उनको अपने लिस्ट में जरूर नाम शेयर करें, जरूर ऐड करें और उनको इस इनवाइट करें बिजनेस के लिए। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिस्ट, कितने टाइप्स की लिस्ट होती है, तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें 3 टाइप के लिस्ट होते हैं। सबसे पहले तो हॉट लिस्ट, जो कि हमारा रिलेटिव्स होते हैं या ब्लड रिलेशन से आते हैं। दूसरा आते हैं वार्म लिस्ट, जो हमारा फ्रेंड्स से होते हैं एंड नाइबर होते हैं। एंड कोल्ड लिस्ट, जो कि अननोन पर्सन्स, जिनको हम नहीं जानते हैं, जो आपको 3 फीट रूल्स के वजह से आपके साथ में ऐड हो जाते हैं। हॉट लिस्ट आप समझ सकते हैं, जो कि आपके रिलेटिव्स एंड ब्लड रिलेशंस वाले होते हैं। आप इसको आप जितना ज्यादा हो सकते हैं आप उनको शुरुआत कराने, बिजनेस की शुरुआत करते ही सबसे पहले आप इसी फॉर्मेट पे यानी इसी सीक्वेंस में अपना लिस्ट को बनाइएगा। सबसे पहले आपके हॉट लिस्ट को बनानी है। आपके रिलेटिव्स, आपका ब्लड रिलेशन से सबसे ज्यादा लोगों का शुरुआत में नाम लिखना है, उनके साथ में सबसे पहले शुरुआत करना है, शेयर करना है बिजनेस के प्लान का और उनको इन्विटेशन करना है। उसमें से आपको 2 से 3% ही रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन बताना जरूरी है। और सेकंड आता है वो आपका वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में आपके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और आपके पड़ोसी आ जाते हैं, तो उसमें आप लोगों का नाम लिख सकते हैं। जो लोग भी आपके फ्रेंड्स हैं और नेबर है तो उनका भी नाम लिख सकते हैं आप, और उनका भी सेकेंड आपका स्टेज है जो कि वार्म लिस्ट में आपको टच करना है। और कोल्ड लिस्ट, जो कि अननोन पर्सन, जिसमें शुरुआती दौर में इनके साथ में शेयर नहीं करना है। आप जैसे जैसे आप इन दोनों, पहले हॉट लिस्ट एंड वार्म लिस्ट, जैसे आपका कुछ लोग आप जाते हैं आपके साथ सिस्टम में ज्वाइन हो जाते हैं, तो उसके बाद आप कोल्ड लिस्ट की तरफ आप अपना नजर बढ़ा सकते हैं और उनके साथ में अपने लिस्ट को मजबूत बना सकते हैं। आगे लिस्ट का एक बहुत बड़ा लिस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो लिस्ट है ही नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा हर इंसान के पास लिस्ट की भरमार है। हर कोई लोग लिस्ट इतना बना सकता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक एक शख्स का अगर मोबाइल फोन देखा जाए तो हजारों से ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन में उनका नंबर होता है, उनको अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। तो क्या यूज फोन बुक, आप अपना फोन बुक का यूज जरूर करें, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा लिस्ट आपको मिल सकता है। आज से ये ना कोई कह सकता है कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, क्योंकि फोन बुक में आपको मिनिमम 500 से ऊपर तो हर किसी के मोबाइल में फोन नंबर होते हैं और किसी किसी का 1000 से भी ऊपर होते हैं। तो आपको सबसे बड़ा लिस्ट आपको फोन बुक से मिल सकता है। दूसरा आपको जगह मिलता है, वो आपको मैं बताना चाहूंगा, मैरिज कार्ड और विजिटिंग कार्ड्स। आपके पास हर साल बहुत सारे लोगों का मैरिज कार्ड मिलते हैं और विजिटिंग कार्ड्स आते रहते हैं, तो आप वहां से भी लिस्ट बना सकते हैं। आपके उनका नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, सारा चीज आपको मैरिज कार्ड और विजिटिंग कार्ड से मिल सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका लिस्ट मजबूत बन सकती है। तीसरा जो स्टेप रहता है वो है आपका फोटो एल्बम। यूज फोटो एल्बम। आपके बहुत सारे पुराने मित्र होंगे जिनको आप भूल चुके होंगे, लेकिन एक बार बैक में जाके जरूर देखिए, आपके पास फोटो एल्बम जरूर होगा। उस फोटो एल्बम के एक बार पलट के जरूर देखिए कि उसमें बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे कलीग्स आपके साथ में रहे थे, लेकिन अभी कुछ समय से, कुछ सालों से दूर हो चुके हैं, तो उनको आप अपना लिस्ट के अंदर नाम डाल सकते हैं। तो फोटो एल्बम को लगाना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, सबसे बड़ा लिस्ट आपके पास जो बनता है वो आपका फ्रेंड से ही आपका सबसे बड़ा लिस्ट मिल सकता है। फ्रेंड के अंदर ही फ्रेंड का मीनिंग अगर समझा जाए तो सबसे ज्यादा लिस्ट आपके इसी के माध्यम से मिल जाती है। तो कैसे मिलता है, मैं आपको फ्रेंड का फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। एफ का मतलब है फ्रेंड्स। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको आप अपने लिस्ट में नाम डाल सकते हैं। रिलेटिव्स, रिलेटिव आपके बहुत सारे हैं जिनका आप नाम डाल सकते हैं। आई से आपका इंस्टीट्यूट, जहां भी आप किसी इंस्टीट्यूट में, हर किसी का कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होता है, वहां पे पढ़ाई किए होंगे या उनके बच्चों की पढ़ाई कर रहे होंगे, उस इंस्टीट्यूट के टीचर्स का भी नाम आप डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग वहां पे मिल सकते हैं। एम्प्लॉय लोग, बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, वहां के भी आप बहुत सारे लोगों का लिस्ट बन सकता है। और नाइबर, आपके बहुत सारे पड़ोसी है जिनका भी आप लिस्ट में डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है
ड्रीमर, आप एक ड्रीमर को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रीमर इंडिया के अंदर भटक रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको ऐसा कोई वर्क नहीं मिल रहा है, वैसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जिसके कारण वो भटक रहे हैं। तो आप उनको अपने लिस्ट में नाम ऐड जरूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर लोगों की कमी नहीं है, आप अनजान लोगों की कोई कमी नहीं है। आप इसको 3 फीट रूल्स के अंदर डाल के जितने भी लोग हैं ड्रीमर हैं उनको जरूर अपने लिस्ट में डालिए और उनको इस बिजनेस में लाके उनको ड्रीमर बनाइए, और ड्रीमर के सपने सारे पूरा करने का संस्था है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसे जरूर पूरा कराती है। तो आज से एक प्रण ले ले कि 3 फीट रूल्स के अंदर जो भी आए उनको जरूर अपने लिस्ट में नाम डालें। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप के भागीदार बनेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है 3 फीट रूल्स के अंदर आके वो संस्था के जुड़ के और यहाँ से डायमंड बन सकता है, हो सकता है यहाँ पे ऑडी BMW अचीवर बन सकता है, लेकिन हमारी एक गलती के कारण, हमारी एक छोटी सोच के कारण हम उस शख्स को शेयर नहीं करते हैं और उसको अपने सिस्टम के या अपने लिस्ट में नहीं नाम डालते हैं, जिसके कारण उसको हम सफलता नहीं दिला पाते हैं, ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से वंचित रख पाते हैं, जिसके कारण वो एक छोटी सी दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार के और चला जाता है। लेकिन आज से हम सब एक प्रण ले कि 3 फीट के रूल के दायरे में जो भी शख्स आता है उसको अपने लिस्ट में जरूर नाम डालें और उसको इन्वाइट करके और शो द प्लान जरूर करें। थैंक यू। और आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा चीज है आपके पास लिस्ट बनाने का, और लिस्ट की कितनी बड़ी पावर होती है मैं आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा कि पावर ऑफ लिस्ट, लिस्ट की कितनी बड़ी पावर है। तो सबसे पहले जो भी शख्स सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं तो इस चीज को मानिएगा कि सभी लोग इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन 80-20 का रेशियो जो है वो बहुत काम करती है। ये फार्मूला है कि इस सिस्टम का, जैसे आप मैथ बनाते हैं तो मैथ का भी फार्मूला होता है, उसी तरीके से सिस्टम का फार्मूला है। आप 100 लोगों को बताएंगे तो 20 लोग ही आपके साथ ज्वाइन होंगे। 100% कहीं काम नहीं होता। आप इस बिजनेस में नहीं, किसी भी संस्था में चले जाइए, 100% वर्क नहीं होता है, ये 20% वर्क होता है। आप कितने भी हाई प्रोफाइल में चले जाइए, वहां भी 100% वर्क नहीं होता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वहां भी 100% ज्वाइनिंग नहीं होती है, 20%, कहीं पे तो 10% ही होती है। तो आप सोचिए इस संस्था में भी लोग 100% कैसे ज्वाइनिंग हो सकते हैं? नहीं हो सकता, लेकिन 20% जरूर आपके साथ में ज्वाइन होते हैं। तो 20% का फॉर्मूला, 20% भी अगर आपके साथ में आते हैं तो आप देख सकते हैं कितने कम समय में कितनी बड़ी लिस्ट आपके साथ में आ सकता है। मैं छोटा सा एग्जांपल के साथ में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। जैसे आप शुरुआत करते हैं और अपना 100 लोगों का लिस्ट बनाते हैं। 100 लोगों का लिस्ट बनाने के बाद आप उनको प्लान नामक चुंबक उनको दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं। उसमें से 100 का प्लान होने की वजह से आपके साथ में 20 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन इस बात को जरूर मानिएगा, 100 लोग का प्लान या तो आप 6 महीने में करा सकते हैं, या 100 लोगों का प्लान आप 1 महीने के अंदर करा सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप 100 लोगों का प्लान कितने दिन के अंदर आप करना चाहते हैं। तो आप जितना जल्दी 100 लोगों का प्लान 1 महीने के अंदर आप कर लेते हैं तो आपको 101% गारंटी के साथ है कि 20 लोग आपके साथ में जरूर ज्वाइन हो जाते हैं। और जैसे ही 20 लोग आपके साथ में ज्वाइन होते हैं, आप उनका 100 का लिस्ट बना सकते हैं। और 100 का लिस्ट बनाने की वजह से आपके पास एक कच्चा मटेरियल यानी आपके लिस्ट की भरमार हो जाती है। 2000 लोगों का लिस्ट आपके पास बन सकता है। और 2000 लोगों का प्लान अगर आपने 2 से 3 महीने के अंदर कर लेते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो 1 साल में कराए 2000 का प्लान, या 3 महीने के अंदर करा सकते हैं। तो 3 महीने के अंदर अगर आप प्लान कराते हैं तो 400 लोगों की ज्वाइनिंग आपके साथ में हो जाती है। और 400 लोग जैसे ही आते हैं तो 400 लोगों के साथ में आप 100 लोगों का यानी लिस्ट बनाते हैं, 100 लोगों का लिस्ट बनाते हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ा फिगर आ जाता है 40,000 यानी 40,000 का लिस्ट आपके पास मिल जाती है। और 40,000 लिस्ट आते ही आप जूम के माध्यम से 1 by 1 वेन्यू के माध्यम से आप इनको प्लान 3 से 6 महीने के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो आपके साथ में 8,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। बेशक 1 साल क्यों न लग जाए, लेकिन 8,000 की ज्वाइनिंग आपके साथ में आ सकती है। और जब 8,000 लोगों की ज्वाइनिंग में अगर उनके साथ में सिस्टमेटिक तरीके से
अगर 100 लोगों का लिस्ट बनाया जाए तो आपके पास 8 लाख लोगों का लिस्ट बन जाता है। आप सोच सकते हैं एक शहर की जैसा इतना लिस्ट बन सकता है। और अगर 8 लाख का प्लानिंग अगर अगले 6 महीने के अंदर अगर आपने इसको कर दिए तो आपके साथ में 1,60,000 लोगों की ज्वाइनिंग आपके साथ आ सकती है। तो इतनी बड़ी पावर है लिस्ट की। तो लिस्ट मेकर बनने की कोशिश करिए। अगर आज आपने प्रण ले लिया, आज अगर आपने कोशिश कर लिया कि मैं अपने हेड से अपने सबसे पहले शुरुआत करके 100 लोगों का लिस्ट जरूर बनाऊंगा, अगर इसके ऊपर फोकस किए तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके साथ में ये अचीवमेंट जरूर आ सकता है। और लिस्ट बनाने का सबसे एग्जाम्पल अच्छा है, और लिस्ट का एक अच्छा सा बुक हमें मिला है, वो शुभारंभ बुक, जो कि यू शुड टेक द हेल्प ऑफ शुभारंभ बुक। लिस्ट बुक एक लिस्ट मेकर हमारे पास बना बनाया रास्ता मिल रहा है, वो शुभारंभ बुक के माध्यम से हम लिस्ट बना सकते हैं। तो मेक योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट लिंक लाइकवाइज, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और लिस्ट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस, लिस्ट ही आपका इस सफलता का सीक्रेट है। लाइक योर बैकबोन, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि लिस्ट आपका एक बैकबोन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। आपके पास जितना बड़ा लिस्ट होगा आप उतनी बड़ी सफलता आप इस सिस्टम के माध्यम से ले सकते हैं। तो आज मौका है, जो लोग भी पैनल पे मौजूद हैं, आज जितने भी लोग पैनल पे मौजूद हैं, हर कोई अपना अपना प्रण के साथ में ये लिस्ट जरूर मेकर लिस्ट जरूर बनाएं और लिस्ट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि लिस्ट से आप बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। और सिस्टम ने हमें बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही कलरफुल एक हमें बुक दिया है जिसका नाम है शुभारंभ। शुभारंभ, बिजनेस को स्टार्ट करते हमें शुभारंभ करना है, यानी कितना अच्छा वर्डिंग लिखा है, शुभारंभ करने। और शुभारंभ करते हैं तो आप यहाँ से सफलता जरूर लेते हैं। और आप इसके ऊपर फोटो भी देख सकते हैं, इंडिया के हर कल्चर के लोग, हर जगह के लोग इस पिक्चर में आपको दर्शा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये क्यों है, ये शुभारंभ कर सकते हैं आप, यानी इंडिया के हर जगह का लोगों का नाम अपने लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं जम्मू का हूं तो मैं केरला वाले का नाम नहीं लिखूंगा। आपके पास मौका है लिखने का, आपको अपने लिस्ट में डालने का मौका है, आप डाल सकते हैं। आपको ये भी हक है कि आप बिहार वाले को भी नाम लिख सकते हैं। आप इंडिया के हर कोने के लोग, अभी तो अंडमान निकोबार के भी लोगों का नाम लिख सकते हैं। ये मौका है, तो ये शुभारंभ करने की जरूरत है। और ये कौन कर सकते हैं? हम सब अगर ये प्रण लेके काम करें तो जरूर इसकी शुभारंभ हो सकती है और आगे भी जरूर बढ़ सकते हैं। तो लिस्ट मेकर बनिए, आपके पास हर रोज नए लिस्ट आ सकते हैं, हर रोज नए लोगों का आपकी ज्वाइनिंग यानी अपने लिस्ट में नाम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं मार्केट तो जरूर जाते होंगे, या तो सब्जी लेने या तो किसी ऑफिस में जाते होंगे, तो जरूर आपके बीच में किसी न किसी से मुलाकात जरूर होती होगी, बात जरूर होती होगी। बस उनके साथ में एक प्यार से मुस्कुरा के और उनको अपने लिस्ट में नाम डालिए, क्योंकि उनको सपने जगाने हैं, कल को उनके सपने पूरा कराने हैं, ये ठान के चलिए और उनको हासिल कराने का मौका है आपके पास। कि अगर आप लिस्ट मेकर बनेंगे तो दुनिया के अंदर नहीं, पूरी इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आप अपना बिजनेस को फैला सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और आगे बात करते हैं। अभी सिस्टम हमें एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सक्सेसफुल एक रास्ता दिया है, और वो रास्ता हमें दिया टारगेट, क्योंकि रफ्तार को बढ़ानी है। जहां पे रुके थे वहां से अभी रफ्तार लगानी है। आपके पास एक हाईवे मिल चुका है और टारगेट की रफ्तार दी है कि क्योंकि बहुत ही कम छोटा बिजनेस वैल्यू के साथ में आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और समय भी आपके पास बहुत दिए, क्योंकि आपके पास अभी भी 75 डेज है टारगेट को अचीव करने का और मौका है। आप सब लोग टारगेट जीत सकते हैं। और इस बार भी, अब की बार जैसे बार बार अभी आ रही है, ऑप्शन 4 दे रही है हमें कंपनी, बार बार ऑप्शन 4 दे रही है हमें कंपनी, गोवा का, थाईलैंड का, दुबई का, पेरिस का। आप सोच सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह घूमने का मौका दे रहे हैं। तो बस हमें जरूरत है टारगेट को जीतने का। अगर आप लिस्ट मेकर बन गए तो टारगेट को तो 101% है कि आप जीत सकते हैं। तो आज से मन में काम को ठानना है और बोलना है कि सब काम को रोक दो, सबसे पहले टारगेट ठोक दो। तो अभी आपके पास
एक रिजल्ट ले सकते हैं, सब काम को रोक के साइड करके और टारगेट को प्लानिंग करके, टारगेट को अपने सीने से लगा के, टारगेट के बारे में सोच सोच के और टारगेट को जीतने का आज मौका है। और टारगेट को जीतने का बस एक ही काम है, वो है आपका बेसिक का फंडा। और कहते हैं ना, बेसिक का फंडा गाड़ देगा टारगेट का झंडा। ये हमारे गेट मेंटर्स हमेशा और बार बार इस चीज को हमें याद दिलाते हैं कि आप टारगेट का झंडा जरूर गाड़ सकते हैं, सिर्फ एक काम करके, बिजनेस की बेसिक स्टेप को, बेसिक फंडा को अपना के। अगर आप बेसिक का फंडा को अपना लेंगे तो जरूर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि टारगेट को अचीव करके दिखाए हैं, और बहुत सारे लोगों ने इतने कम समय में भी टारगेट को अचीव कर चुके हैं। तो आज आपके पास मौका है कि आप भी टारगेट के, बहुत सारे लोग कुछ करीब भी हो चुके हैं, बस मौका है आपको सिस्टम की कुछ नॉलेज को लेके आगे बढ़ने की, कुछ प्लानिंग करने की, कुछ अंदर से एक्साइटमेंट बढ़ाने की और कॉन्फिडेंस बढ़ाने की और आगे बढ़ने की। और कंपनी ने अभी 9 जून से 5 अक्टूबर तक आपके पास टारगेट दिया है। और अब देख सकते हैं आपके पास हर लेवल के लोगों के लिए बहुत ही कम छोटा टारगेट मिला, यानी छोटा बिजनेस पॉइंट लेके आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन टारगेट जीतेगा कौन? तो टारगेट जीतने का जब तक आपको बड़े फायदे नहीं पता चलेंगे तो टारगेट क्यों जीतेंगे? आपके मन में सवाल आएगा कि टारगेट में जितना क्यों है, हर बार आती है, हर 3 महीने में आएगी, अगली बार आ जाएगी, इस बार नहीं तो अगली बार आ जाएगी। लेकिन मैं आपके साथ में शेयर बताना चाहूंगा कि टारगेट जीतने के सबसे पहले 10 फायदे हैं। अगर उन फायदे के बारे में अगर सोच ले, उन फायदे के बारे में अगर माइंडसेट कर ले, तो जरूर टारगेट सीख सकते हैं। हो सकता है आपके कोई एक पॉइंट आपके साथ में टच कर जाए, जो आपकी चाहत है, जो आपका सपना है, वो कहीं ना कहीं बाहर से पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इस 3 महीने 75 दिन के अंदर, 75 डेज के अंदर अगर ये काम को कर लेते हैं, तो आप 101% है कि आपका वो सपना पूरा हो सकता है। तो 10 पॉइंट मैं जरूर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और वो 10 पॉइंट है कि टारगेट जीतने से बहुत सारा का ख्वाहिश होता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा हर महीने का एक एक्स्ट्रा इनकम आए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं आज, उस काम के साथ साथ आपके पास पैसा ज्यादा आते रहे, तो आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है वो टारगेट जीतने का। कि आप टारगेट जीतने से आपको 10 में से पहला स्टेप मिलता है, वो आपका पैसा ज्यादा आता है। तो पैसा ज्यादा कमाने का रास्ता है टारगेट को जीत के। और दूसरा जो मौका मिलता है, आपको अचीवमेंट बढ़ जाती है, आपकी अचीवमेंट बढ़ जाएगी। आप थर्ड जो स्टेप है, अपलाइन की नजर में पहचान बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे अपलाइन मेरा हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं तो, मुझे लोग जानते नहीं है। लेकिन मौका है, अगर आज ये ठान ले कि मैं अपलाइन की नजर में एक परफेक्ट बनूं, एक पावरफुल बनूं, एक सक्सेसफुल बनूं, तो आज से ठान के टारगेट को जीतने की प्लानिंग कर लें। अगर आप टारगेट को जीत लेते हैं तो आपकी पहचान वहां पे अपलाइन की नजर में बढ़ जाती है, स्टेज पे मान सम्मान मिलता है। चौथा स्टेप है, अगर आज अपने ठान के टारगेट को जीतते हैं तो स्टेज पे मान सम्मान लेने का मौका है। तो स्टेज से हर कोई चाहता है, हर कोई, किसी की ख्वाहिश होती है कि मुझे भी स्टेज पे जाने का मौका मिले। तो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता है कि टारगेट जीत के आप स्टेज पे मान सम्मान हासिल कर सकते हैं। पांचवा जो स्टेप है, टीम की नजर में इज्जत बढ़ जाती है। आपकी टीम भी सोचती है कि मेरे अपलाइन ने टारगेट जीता है, तो मुझे भी टारगेट जीतना है। कितनी खुशी होगी जब आपने टारगेट जीतेंगे, तो आपके अपलाइन को भी खुशी होगी और आपकी टीम भी आपके लिए खुश होगी कि मेरे लीडर ने अपनी टारगेट को अचीव करके दिखाया है। और अगला टारगेट हमारा भी नंबर आने वाला है कि जब मेरे लीडर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आपकी टीम की भी इज्जत की नजरों में भी आपकी इज्जत बढ़ जाती है। छठा जो स्टेप होता है, कंपनी की वेबसाइट पर नाम आ जाता है। आपको सेफसॉफ्ट इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के ऊपर आपका एक अचीवर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कंपनी की वेबसाइट में भी नाम आपका लाने का मौका है। और सातवां जो लेवल है, वो सातवां जो फायदा है, वो रिकॉग्निशन लेवल बढ़ जाता है। आज आप जो भी लेवल पे हैं, चाहे फ्रेशर हैं तो सिल्वर बन जाते हैं, सिल्वर हैं तो गोल्ड बन जाने, यानी गोल्ड के कगार पे पहुंच जाते हैं, प्लेटिनम हो जाते हैं। तो हर लेवल पे आप अगर टारगेट करते हैं, तो कहते हैं हमारे गेट मेंटर्स कि 7 टारगेट जीतने से
आप डायमंडशिप तक पहुंच सकते हैं। तो आज मौका है कि डायमंडशिप को भी पक्की न्यू डालने का, और ये बहुत बड़ा मौका है कि हम टारगेट जीत के डायमंडशिप की पक्की न्यू डाल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के परिवार में किसी की फैमिली मना करती है, किसी के हस्बैंड मना करते हैं, किसी के बच्चे मना करते हैं, किसी के बेटी मना करती है, लेकिन आपको अगर टारगेट जीतने का मौका मिला है तो आप टारगेट जीतते हैं तो आप परिवार की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको आज अपने परिवार के यानी अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए आपको टारगेट जीतना बहुत जरूरी है। और 10वां जो स्टेप है, जो सबसे बड़ी बात है, खानदान में इतिहास लिखा जाता है। तो आपके 10वां ये फायदा सबसे ज्यादा फायदेमंद है कि अगर हो सकता है आपके परिवार से, आपके खानदान से कोई कभी विदेश नहीं गए होंगे, लेकिन इस छोटी से काम को करके आप विदेश जाने का मौका है, तो विदेश भी जाने का अपना यानी खानदान में इतिहास लिखने का एक मौका है। तो आज इस प्रण ले कि आपको इतिहास लिखना है। तो ये 10 बहुत ही अमूल्य बहुमूल्य आपके पास एक रास्ता है, फायदा मिल रही है, इस फायदा के लिए आप काम कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक पॉइंट अपने लिए सोचिए कि मेरे लिए ये जरूरी है और ये मुझे करना ही करना है, इसके ऊपर फोकस कीजिए और काम कीजिए, तो 100% है कि आपका टारगेट हो सकता है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए आपको गोल सेट करना होगा। आज से एक डेडलाइन डालना होगा कि जो भी डेट कंपनी ने दिया है वो तो कंपनी का है, लेकिन आपका डेट कौन सा है, कौन सा डेट को आप टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, वो डेट का आप एक डेट डालिए, गोल डालिए, गोल सेट कीजिए। और ये लंबा मत सोच के एक छोटे छोटे स्टेप करके आप जिस तरह से आप देख सकते हैं, एक छोटे छोटे स्टेप से आप गोल को अचीव कर सकते हैं। तो बस छोटा छोटा टारगेट पर डे का एक प्लानिंग कीजिए कि पर डे मुझे कितना बिजनेस वैल्यू यानी कितने लोगों की मुझे ज्वाइनिंग करने की जरूरत है, उतने लोगों का प्लानिंग कीजिए, उतने लोगों का प्लान कीजिए, और वो टारगेट को अचीव बहुत आसानी से जीता जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ गोल सेट करके। तो कैसे करना है उसके बारे में भी मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा कि टारगेट कैसे जीते। अगर आप सबसे पहले मन में ये ठान ले कि मुझे टारगेट जीतना है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले काम करना होगा, वो है आपका माइंडसेट। आपको माइंडसेट करनी पड़ेगी, मन में भरोसा होना चाहिए। अगर मन में भरोसा नहीं है कि मैं टारगेट जीत पाऊंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको टारगेट नहीं जिता सकता। अगर आपका अपलाइन आपका टारगेट जिताना चाहता है, लेकिन अगर आप जीतना नहीं चाहते हैं, तो कोई भी आपको टारगेट नहीं जिता सकता। लेकिन आज से ये ठान ले, माइंडसेट कर ले, बेशक आपके पास आज आप फ्रेशर हैं, लेकिन आप मन में ठान के रहिए कि मुझे टारगेट हर हाल में, हर काल में जीत के रहना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन टारगेट तो मुझे जीतना ही जीतना है। तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप 101% है कि टारगेट को जीत सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा? बड़ा सोचना होगा, बड़ा सोचना होगा। अब बड़ा सोच के आप काम कर सकते हैं। और आज से प्लानिंग कीजिए, हाउ मेनी डेज, कितना दिन आपके पास बचा हुआ है, उस डेज के साथ में प्लानिंग कीजिए। और एक छोटी सी कहानी भी है कि एक बार एक फौजी रिटायरमेंट जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा हथियार यानी बंदूक या राइफल ले ले ताकि हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकें। फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद बहुत सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, तो इन्होंने भी सोचा, फौजी लोग भी सोचा कि हम भी जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। तो 3 फौजी थे, एक साथ में आ रहे थे, तो उसमें से तीनों ने अपना अपना फॉर्म भरा, और एक ने भरा बंदूक का, दूसरे ने भरा राइफल का, 2 लोगों ने अपना फॉर्म भरा। तीसरे ने बोला कि सभी तो बंदूक राइफल लेते हैं, क्यों ना मैं तोप का लाइसेंस लिखूं। और उसने तोप का लाइसेंस लिखा कि मुझे तोप चाहिए, तोप लेके जानी है मुझे रिटायरमेंट लेके। तो जब एप्लीकेशन जब आगे जाती है, तो जिसने लिखा था बंदूक का उनको मिल गया छड़ी डंडा, और जिसने लिखा राइफल उनको भी, यानी जिसने लिखा बंदूक का उनको मिल गया एक छोटी सी छड़ी का, और जिसने लिखा बंदूक का राइफल का उसको मिल गया डंडा। और जिसने तोप लिखा, तो ये सोच के वहां पे जिसने अप्रूवल करने वाले थे, सैंक्शन करने वाले थे, उन्होंने सोचा कि जरूर इसकी चाहत बहुत बड़ी है, इसीलिए इसने तोप लिखा है।
तो इसको तो कुछ न कुछ तो देना जरूरी है, और उसको मिल जाती है लाइसेंस बंदूक का। तो आज आपके पास भी मौका है, आपके पास भी सिस्टम में ने ऑप्शन 4 दिए हैं, एक नहीं 4 दिए हैं। तो 4 में से आज आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा अचीव करना है। तो उसके लिए आपको मौका है कि आप यूरोप का टारगेट लगाइए। यूरोप में नहीं आते हैं तो दुबई तो मिल ही जाएगा। अगर दुबई नहीं मिलता है तो थाईलैंड तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर उससे भी वंचित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गोवा जाने का मौका मिल जाता है। तो इसीलिए सिस्टम ने आपको ऑप्शन 4 दिए हैं। तो इसलिए हमेशा बिग सोचिए, बड़ा सोच के, बड़ी प्लानिंग के साथ में काम कीजिए। और उसके बाद आगे बात करते हैं। हमारे बहुत ही पावरफुल एक बात लिखी हुई है, अगर भरोसा खुदा पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुदा पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पे है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो ये मौका आपके ऊपर है कि आप खुदा के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं या खुद के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं। अगर आप अपने आप में ठान लेते हैं तो आप जरूर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखिए। आप अगर चाह गए तो टारगेट को 101% आप जीत सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हटा नहीं सकती, क्योंकि अगर आपने मन में ठान लिया तो पूरी कायनात आपको दिलाने की साजिश रचेगी और आप टारगेट को जरूर जीत सकते हैं। तो टारगेट जीते कैसे, उसके लिए सबसे पहले आज आपके पास मौका है। आपके पास आज जो भी लेवल हैं आप देख सकते हैं, फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, ये कोरल, ये सारे लोग अपना अपना एक माइंडसेट करें कि आपके पास आपको आईडी के ऊपर आपको शो कर रहा होगा ब्लू ग्रुप, अंबर ग्रुप एंड पर्पल ग्रुप। तो ये तीनों ग्रुपों में आपको क्वालिफाई करनी जरूरी है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 2 ग्रुपों का कर सकते हैं, अंबर ग्रुप एंड पर्पल ग्रुप का। जो भी जितना भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं। फ्रेशर का मिनिमम बीबी, ऑल ग्रुप 5 बीबी, यानी अंबर और पर्पल ग्रुप का 5-5 बीबी से क्वालिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आपने टारगेट को जीतने का ठान लिए हैं तो सबसे पहला काम, अगर आप इस काम को कर लिए तो आपका एक माइंडसेट हो जाएगा कि मुझे तो टारगेट करनी है। अगर आज अपने इस चीज को नहीं फोकस किए तो आपका माइंडसेट यानी टारगेट को जीतने के लिए नहीं है। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हो जाएगा तो ठीक है और नहीं होगा तो भी ठीक है। तो आज अपना माइंडसेट कीजिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है टारगेट जीतने का, उसको करना जरूरी है। और एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी स्लाइड में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि टारगेट को आप आसानी से कैसे जीत सकते हैं। आसानी से फॉर्मूला मैं आपके साथ में लेके आया हूं कि अगर इस फॉर्मूले के ऊपर अगर आप फोकस कर ले, इस स्लाइड के ऊपर अगर ध्यान से समझे, तो मैं देख सकता हूं कि 59 लोग अभी पैनल पे हैं और 59 लोग, हर एसोसिएट्स जो भी पैनल पे है, सभी का टारगेट कंप्लीट हो सकता है। बरसते आपको इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो आज फ्रेशर लेवल पे जो भी है, गोवा का टारगेट के लिए दोनों तरफ देखा जाए तो 8400 बिजनेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। 84 बिजनेस वैल्यू अगर जो आप हासिल कर लेते हैं लेफ्ट एंड राइट से, यानी 42 लेफ्ट एंड 42 राइट से, तो आपका गोवा का टारगेट कंप्लीट होता है। वहां से पेयर इनकम जो मिलता है 21,000 का पेयर इनकम आप हासिल कर सकते हैं। रैंक इनकम 5,000 का ले सकते हैं। टोटल इनकम आप 26,000 का आप ले सकते हैं और आपका लेवल फ्रेशर से सीधा पहुंच जाते हैं ब्रॉन्ज, यानी एक लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, रैंक 1 हो जाता है। इसके लिए आप अगर अकेला काम कर रहे हैं तो पर डे आपके पास जो आज समय है 75 डेज, पर डे 112 बिजनेस वैल्यू लेने की जरूरत है। और अगर डिवाइड किया जाए तो मात्र 57 भगवत गीता आपकी जरूरत है। 57 घरों में एक संस्कार देने की जरूरत है। 57 घरों को आगे बढ़ाने की सकारात्मक सोच देने की जरूरत है। उनके अंदर एक विश्वास देने की जरूरत है। तो 57 घर को आप सेलेक्ट कीजिए, उनके घर में भगवत गीता नामक एक संस्कार, एक आध्यात्मिक ज्ञान को पहुंचाइए। आप अकेला इस काम को अगर भीड़ लेके उठाते हैं तो 57 घर को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए, उसके ऊपर प्लानिंग कीजिए। और अगर आप अकेले नहीं है, अगर 6 लोग हैं आपके टीम में, तो 6 लोग टीम में भी मिलके आप बड़ा काम कर सकते हैं। 6 लोग मिलके अगर मात्र एक सप्ताह के अंदर 140 बीबी भी अब करते हैं, 140 बीबी का प्लानिंग के साथ में करते हैं, तो भी आपका गोवा का टारगेट हासिल हो सकता है।
तो कितना छोटा, कितना स्मॉल टारगेट है। अगर इसको अगर हर लीडर बाखूबी से देखा जाए प्रेशर लेवल पे, तो अगर उसके साथ में अगर एक ब्रॉन्ज लग जाए, उसके साथ में अगर एक सिल्वर लग जाए, उसके साथ में एक प्लेटिनम लग जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको टारगेट को नहीं जिता सकता है। हर कोई जीत सकता है। तो आप मौका है आपके साथ में कि 6% उसके साथ में लगा के एक सप्ताह के 140 बीबी करके आप गोवा का टारगेट अचीव कर सकते हैं। थाईलैंड का अचीवमेंट में आप देख सकते हैं कि 10,800 बिजनेस वैल्यू चाहिए। उसके लिए आपको इनकम मिलता है 27,000 का, और रैंक इनकम 15,000 का रैंक इनकम मिलता है, और टोटल इनकम 42,000 का इनकम लेने का मौका मिलता है। आप 1-2 महीने के अंदर 25 डेज के अंदर आप 42,000 की इनकम ले सकते हैं, और आपका लेवल सिल्वर लेवल हो जाता है, रैंक 2 हो जाता है। और बिजनेस वैल्यू उसके लिए आप अगर अकेला काम कर रहे हैं तो आपको 144 बिजनेस वैल्यू की पर डे की जरूरत है। और भगवत गीता अगर देखा जाए तो मात्र 73 भगवत गीता, 73 घर में एक संस्कार देने की जरूरत है, 73 घरों को उजागर करने की जरूरत है, और अकेला आप उनको हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ में 8 लोग अगर पर्सन मिल जाए, 8 लीडर्स आपके साथ मिल जाए, 8 एसोसिएट आपके साथ मिल जाए, आपके डाउनलाइन से मिल जाए, तो मात्र 135 बिजनेस वैल्यू अगर पर वीक किया जाए, ये 8 लोगों ने करें, तो आपका टारगेट थाईलैंड का अचीव हो सकता है। तो ये मौका है आसानी से इसको जीतने का। अगर दुबई का टारगेट है तो उसमें 16,800 बिजनेस वैल्यू है, वहां से इनकम लेने का मौका है, वो 42,000 ये लेने का मौका है। और रैंक इनकम 15,000 आप ले सकते हैं, टोटल इनकम आपको 57,000 आपको कमाने का मौका है, और आपका लेवल सिल्वर लेवल हो जाती है, रैंक 2 हो जाते हैं। उसके लिए अगर आप अकेला काम कर रहे हैं तो पर डे 224 बिजनेस वैल्यू आपको लेने की जरूरत है। और भगवत गीता 144 भगवत गीता 114 भगवत गीता की जरूरत है, और 114 घरों में एक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने की जरूरत है। और अगर आप टीम के साथ काम करें, अगर 8 लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, तो एक सप्ताह में 210 बिजनेस वैल्यू अगर आप एक साथ में लेके काम करते हैं, तो भी आपको आसानी से दुबई का टारगेट हो सकता है। यूरोप का टारगेट भी इसी तरीके से है, 25,200 बिजनेस वैल्यू आपके पास मिल रहा है। फ्रेशर के ऊपर मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये टारगेट अगर ब्रॉन्ज और फ्रेशर के लिए पीछे अगर काम किया जाए, और उसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल मिलके उसके साथ में हाथ बताए, उसका सपोर्ट करे, तो हर फ्रेशर का टारगेट होगा ही होगा। ब्रॉन्ज का भी होगा, सिल्वर का भी होगा, प्लेटिनम का भी हो सकता है। तो आज मौका है, जितना ज्यादा फोकस करें आप फ्रेशर आपके साथ में जो आज ज्वाइनिंग हुआ है उसके साथ में काम कीजिए। और आप यूरोप का टारगेट भी उनको करा सकते हैं। यूरोप का टारगेट कराने के लिए 25,200 बिजनेस वैल्यू लेने की जरूरत है। अब 25,200 बिजनेस वैल्यू अगर आपके साथ आ जाता है, तो आपका पेयर इनकम जो इनकम मिलती है 63,000 आपको ले सकते हैं, और रैंक इनकम 15,000 आप ले सकते हैं, और टोटल इनकम आप देखा जाए तो 78,000 आपको आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं 5 डेज के अंदर 78,000, यानी पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 1,000 से भी ज्यादा इनकम पर डे का भी लेने का मौका है। आप सोच सकते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या आपको पर डे 1,000 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ से कर सकते हैं। और आप यहाँ पे सिल्वर लेवल हो जाते हैं, रैंक 2 अचीवर हो जाते हैं। और उसके लिए अगर आप अकेला काम कर रहे हैं तो 336 बिजनेस वैल्यू लेने की जरूरत है। और उसके लिए आप भगवत गीता 170 भगवत गीता की जरूरत है, यानी 170 घरों में एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक धार्मिक ग्रंथ को देने की जरूरत है। आप उनके अंदर एक संस्कार देने की जरूरत है, और उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप यहाँ से अगर 8 लोगों के साथ में काम करते हैं, 8 लोग का पेयर में काम करते हैं, तो मात्र एक सप्ताह के अंदर 315 बिजनेस वैल्यू करने की जरूरत है। तो ये आप सोच सकते हैं, इतना कम छोटा टारगेट को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में अगर काम किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि टारगेट को अब दूर हो सकता है। हम हर कोई टारगेट को जीत सकता है। तो मौका है टारगेट को जीतने का। इस प्लानिंग के साथ में काम करेंगे। हर लीडर अपने फ्रेशर को सेलेक्ट करे, जो टारगेट करना चाहते हैं उसके पीछे लग जाए, उसकी प्लानिंग कराए, इसी प्लानिंग को फार्मूला के ऊपर काम करें, और उसको टारगेट जिताने की कोशिश करें। तो मुझे विश्वास है हर कोई इसको आगे कर सकते हैं। बाकी उसी तरीके से ब्रॉन्ज का भी बेनिफिट ले सकते हैं, सिल्वर भी उसी तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, और प्लेटिनम भी उसी तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन समय नहीं है, ये तो सभी को मैं
बारे में बताता, लेकिन आप इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाकी, और आगे चलते हैं, इसके आगे बारे में बात करते हैं। उसके लिए हमें बनना क्या पड़ेगा? हमें बनना पड़ेगा कोर। टारगेट जीतने के लिए आप दूसरे के कंधे पे फायर, बंदूक रख के फायर नहीं कर सकते, उसके लिए बनना पड़ेगा कोर। और कोर क्या होता है? कोर का एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा। कोर वो ऐसा होता है जैसे यूनिवर्स में गॉड, भगवान कौन होता है? कोर होता है। सोलर में, ये सूर्य मंदिर में कौन होता है? कोर, सूर्य कोर होता है, सॉरी। एंड ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन क्या है? कोर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम कोर है, स्टेट गवर्नमेंट में सीएम कोर है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में डीसी या डीएम कोर है, और फ्रीडम फाइटर हर कोई कोर होता है। उसी तरीके से सेफ शॉप में कोर होते हैं, और वो आप सब लोग कोर बन सकते हैं, और आप सब लोग कोर हैं। अगर कोर की सही तरीके से काम करें तो आप सभी कोर हैं, और कोर की प्लानिंग के साथ में काम करें तो कोर का एग्जाम्पल तो आपने समझ लिया है कि कोर कौन होता है, लेकिन कोर बनते कैसे हैं ये भी तो पता होना चाहिए कि कोर बनते कैसे हैं। तो कोर क्या होता है? कोर के लिए हु इज द कोर, कोर कौन है? नोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, दो सफलता के 8 जो स्टेप है सिस्टम का, वो जो जानता हो, और सो बिजनेस प्लान, जो बिजनेस प्लान दिखाना जानता हो, वो कोर है। तो वो उसके ऊपर फोकस जरूर कर सकता है। और टेक्स 45/90 प्लान्स मंथली, जो करने की तैयारी कर सकता है, जो करने का ठान सकता है, ये प्लानिंग के साथ में वो कोर है। तो आप, और चौथे जो पॉइंट है, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टमनी, हमेशा टेस्टमनी देने के लिए तैयार रहता है। नहीं तो बहुत सारे लोग पैनल पर रहते हैं, जब उनसे पूछने का मौका मिलता है, हमारे ग्रेट मेंटर्स जब उनको अनम्यूट करते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, शर्म आती है, झिझक होता है, हर किसी को होता है। लेकिन धीरे धीरे हमें टेस्टमनी देने की जरूरत है। हमेशा टेस्टमनी दीजिए, जितना आपने कमाया है उसके बारे में जरूर बताइए, और 100% यूजर बनिए। 100% यूजर बनने की शुरुआत कीजिए। बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स है, उसको भी यूज कर सकते हैं। और 100% में आप उसका रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, आपको टीम के साथ में फेम करना आना चाहिए। ये सब काम भी आपको आना जरूरी है। तो ये भी 100% यूजर बनना जरूरी है। अटेंड ऑल फंक्शंस, जो सभी फंक्शंस को अटेंड करता है। अभी मॉर्निंग और इवनिंग में जो भी मीटिंग होता है उसको भी पूरा अटेंड करता हो। और रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट्स एवरी डे, जो हमारा सिस्टम का रिकमेंडेड बुक्स है उसको 30 मिनट रोज पढ़ते हैं, ये वो एक कोर है। टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन काउंसलिंग एडिफिकेशन, टीम प्लेयर के माफिक काम करना है, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, काउंसलिंग करानी है। हर सप्ताह अपने अपलाइन के माध्यम से टीम का काउंसलिंग कराना जरूरी है, चाहे अगर फोन के माध्यम से, अगर ग्रेट मेंटर्स का समय मिले तो उनके पास जाके और काउंसलिंग जरूर कराना है। और अभी हमारे दोनों ग्रेट मेंटर्स ग्राउंड में उतर के और सबके घर घर जाके भी काउंसलिंग कर रहे हैं। ये कितना सौभाग्य की बात है, और जिनको भी यह मौका मिल रहा है उस मौका का फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि काउंसलिंग से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, काउंसलिंग से हमें एक टेक्निक मिलता है, एक रास्ता मिलता है। तो काउंसलिंग के लेने की जरूरत है। और एडिफिकेशन, हमेशा एडिफिकेशन कीजिए। हमेशा आप अपने अपलाइन का या अपने डाउनलाइन का एडिफाई जरूर कीजिए, उसके बारे में बताइए कि उनको बिजनेस में आके क्या क्या हासिल किए, क्या कहाँ तक पहुंचे हैं, आप उनके बारे में जरूर शेयर कीजिए। तो एडिफिकेशन आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही ज्यादा आप सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप एक टीम प्लेयर के माफी काम करें। सॉरी। ऑलवेज कीप 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हमेशा आपके पास 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना जरूरी है। बहुत सारे लोग ब्रॉन्ज बन चुके हैं, लेकिन उनके पास देखा जाए तो माइंड प्रोग्रामिंग का बुक हमारे उनके पास नहीं होगा, यानी हमारा नॉलेज पैक नहीं होता है। लेकिन आज से ठान ले, हर ब्रॉन्ज लीडर के पास 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो होना जरूरी है, अनिवार्य है, और अपने पास जरूर रखें, अपने अपलाइन से लेके उसको रखें। कीप ऑल प्रमोशन मटेरियल्स, टूल्स, फॉर्म्स ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से जो भी प्रमोशन मटेरियल्स है उसको हमेशा अपने पास जरूर रखें। और 10 कॉल्स ऑफ अपलाइन और डाउनलाइंस, अपने अपलाइन और डाउनलाइंस में पर डे 10 कॉल जरूर करें। अपने अपलाइन को भी जरूर करें, अपने 3 या 4 अपलाइन के साथ में जरूर कम्युनिकेशन करें। और अपने डाउनलाइंस में अगर 2 लोग हैं तो 2 से रोज जरूर बात करें। ये अगर आप 10 स्टेप आप करते हैं
तो आप एक 100% कोर हैं। और ये कोर एक आपको मंजिल नहीं है, कोर एक डिजिग्नेशन नहीं है। हमें ये 11 पॉइंट को लगातार करना ही, हमारा डेली रूटीन में करना ही हम एक सक्सेस कोर है। अगर जिस दिन अगर एक भी काम को अगर हम नहीं कर पाते हैं, उस दिन का हम कोर नहीं है। तो आप अपने आप को सेलेक्ट कीजिए कि क्या मैं कोर हूँ। अगर कोर नहीं है तो कोर की प्लानिंग आप देख सकते हैं। इनको आप ये माइंडसेट करें और इसके ऊपर फोकस करें और हमेशा इसके ऊपर वर्क करें। आगे बात करना चाहते हैं कि कोर के बारे में जो 8 स्टेप क्या क्या है। बहुत सारे लोगों का, जो नए लोग हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि 8 स्टेप क्या है, व्हाट इज 8 स्टेप। तो मैं आपके साथ में वो भी दर्शाना चाहूंगा कि 8 स्टेप हमारा बिजनेस की एक बहुत ही पावरफुल एक रास्ता है। अगर इस पथ को अपना लेते हैं, अगर इस रास्ते को अपना लेते हैं, तो जरूर यहाँ से हम सफलता लेते हैं। तो आज वो बातें क्या क्या है, उसमें सबसे पहले हमारा आता है ड्रीम, दूसरा आती है लिस्ट, तीसरा आता है इनविटेशन, चौथा आता है एसटीपी, सो द प्लान, यानी पांचवा फॉलो अप, और छठा 100% यूजर, और सातवां बी अ टीम प्लेयर, और नौवां टीबीएफ, आप आठवां टीबीएफ। ये 8 स्टेप है। इस 8 स्टेप को अगर हम फोकस करें तो इसके ऊपर हर कोई सक्सेस हो सकता है। तो आज आपने पहला स्टेप को आप करना जरूरी है। जो लोग भी अभी सिस्टम में यानी अभी तक मौजूद है, वो लोग अपना चेक करें, हैव यू योर ड्रीम, क्या आपके पास आपका सपना है। अगर नहीं है तो सपना जरूर बनाइए। अगर सपना नहीं है तो आप बिजनेस में आप ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकते। आप, हो सकता है आपका अपलाइन के दबाव में, आपको उनके प्रभाव में कुछ दिन चल सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए आज अपना ड्रीम जरूर सेलेक्ट करें, ड्रीम जरूर बनाएं। और ड्रीम के साथ साथ अभी तो मौका है कि आपके पास टारगेट को ही अपना ड्रीम बना सकते हैं। आज अपना टारगेट को ड्रीम में बनाइए, कन्वर्ट कीजिए, और उसके ऊपर पाने के लिए आपके पास दूसरा जो स्टेप है वो लिस्ट, मेक लिस्ट फर्स्ट। सबसे पहले अपना लिस्ट बनाएं। और लिस्ट के बारे में मैंने बता चुका हूं कि आपको लिस्ट कैसे, कितना बड़ा लिस्ट आप बना सकते हैं। आप खुद का सबसे पहले करें, उसके बाद हेल्पिंग अदर, अपने टीम के साथ उनका मदद करें। और इन्विटेशंस करने का सबसे अच्छा रास्ता 3P रूल्स का फॉलो कर सकते हैं। डू ऑलवेज, हमेशा इसको करते रहिए, आप इनवाइट करते रहिए। इनविटेशन का तरीका अपलाइन के माध्यम से आप सीख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि कैसे हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। एसटीपी, अटेंड ऑल, सभी लोग अटेंड करें प्लान को, और मेक प्लान्स, आप खुद प्लान देने सीखें। अगर नहीं सीख पाए हैं, जो फ्रेशर है वो जरूर सीखें प्लान देना उनको। अगर आपने देना चालू कर दिए तो आप जरूर यहाँ से टारगेट को जीत सकते हैं। फॉलो अप इज द की ऑफ सक्सेस। इस सिस्टम का सक्सेस का राज है फॉलो अप। आपका लिस्ट है बैकबोन, लेकिन फॉलो अप आपका सक्सेस का, सफलता का राज है। तो फॉलो अप में आप सोल्व द ऑल क्वेश्चंस, ये ऑल क्वेश्चंस का जवाब देने का मौका है। तो ये जवाब आप कैसे दे सकते हैं। हम किसी को क्वेश्चन का जवाब नहीं देने वाले हैं, हम उनको सही जानकारी शेयर करना है। तो कैसे मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकता है, वो है आपका प्रगतिशील सूत्र बुक। आप प्रगति सूत्र बुक से जितना ज्यादा फायदा हो वहां से ले सकते हैं। वहां पे आपको सारे सवालों का जवाब आपको खुद लेना है, उसके बाद लोगों को वो सही जानकारी शेयर करना है, और 100% यूजर बनना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना आना चाहिए, आपका 100% लोगों को टीम में चेक दिलाना चाहिए। ये मौका आपके पास मौका है कि हर सप्ताह का चेक के प्लानिंग कीजिए और उनको चेक के ऊपर फोकस कर काम कर सकते हैं। तो बी ए टीम प्लेयर, केयर लाइक मदर अब्लिक फादर। अपने टीम के साथ में मदर एटीट्यूड रखे, या फादर के जैसा व्यवहार करना है। जैसे आपके मदर फादर व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से आप अपनी टीम्स के साथ में रोल अदा कीजिए। उनको माँ की तरह ख्याल रखिए और माँ के जैसा प्यार दीजिए, और लेकिन फादर के जैसा भी ख्याल रखिए। कभी कभी डांट भी देना जरूरी है, क्योंकि डांटना भी जरूरी है। अगर फादर की डांट ना मिले तो बच्चे के अंदर रफ्तार नहीं मिलती, वो फोकस नहीं होता है और आगे बढ़ते भी नहीं है। और आगे 8वां जो स्टेप है टीबीएफ हमारा सेल्फ मोटिवेशन वे है। एक सेल्फ मोटिवेशन का रास्ता है, वो हमारा टेप, बुक और फंक्शंस। टेप जो कि हमारे हमेशा मिलते रहता है आपको यूट्यूब के माध्यम से, बुक्स जो हमारे प्रगति से बुक है, और भी बहुत सारे रिकमेंडेड बुक है वो पढ़ने के वजह से। और अभी हमें मौका मिला है फंक्शंस में जाने का। जितने ज्यादा हम लोग फंक्शंस को प्रमोट करेंगे और नए लोगों के साथ में वहां पे ज्यादा जाएंगे,
तो वहां पे सेल्फ मोटिवेशन का रास्ता है और यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सफलता का 8 स्टेप है। अगर आप इसको अपनी जिंदगी में उतार लिए, इस काम को कंटिन्यू कर लिए, तो आप जरूर यहाँ से सक्सेस ले सकते हैं। अभी जो काम है वो 5 स्टेप जो एक्शन करना है, जो आज आपको, बाकी काम को आप साइड कीजिए और इन 5 चीजें के ऊपर आज से फोकस करके काम कीजिए। तो टेक एक्शन 5, आपको आज ये 5 एक्शन लेने की जरूरत है। और सबसे पहले आपका लिस्ट, आप अपना लिस्ट बनाइए। उसके बाद लिस्ट को इनविटेशन में बदलिए, इनवाइट कीजिए उनको पैनल पे लाने का, 1 to 1 में मिलने का, जाके प्लान दिखाने का, होम मीटिंग करने का, जैसा भी हो वेन्यू प्लान करने का, आप इनवाइट कीजिए। उसके बाद शो द प्लान कीजिए। शो द प्लान के आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, चाहे आप पैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे गेट मेंटर्स सप्ताह में 4 दिन प्लान करा रहे हैं पैनल के माध्यम से, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। जिसके पास आप होम मीटिंग करने का रास्ता, होम मीटिंग कर सकते हैं, 1 to 1 प्लान कर सकते हैं, या वेन्यू प्लान का सबसे उदाहरण आप साबित कर सकते हैं, वेन्यू प्लान कर सकते हैं। तो आप शो द प्लान वहां पे उनको कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो मौका है, चौथा जो स्टेप है वो है फॉलो अप। प्लान होने के बाद उनका फॉलो अप जरूरी है, क्योंकि प्लान से कुछ ही % रिजल्ट निकलता है, बाकी फॉलो अप से आपको 80% रिजल्ट निकल सकता है। तो जितना बार आप उनसे मिलते हैं, जितना बार आप उनका फॉलो अप करते हैं, उतना ही ज्यादा आपके पास रिजल्ट मिलने वाला है। तो घबराइए मत। अगर किसी ने प्लान देख लिया, ज्वाइनिंग नहीं किया, कोई बात नहीं, खुश हो जाइए कि अगली बार और हो सकता है। एक आईडी से अभी मैं इसको ज्वाइनिंग कराने वाला था, हो सकता है अगली बार मिलूं तो 3 आईडी से आ सकता है। तो ये मन में ठान के चले, इसलिए हमेशा घबराइए मत कि मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ, इसके सपने पूरा कराने के लिए आया हूँ, ये सोच के काम कीजिए। तो फॉलो अप उनका जरूर कराइए। उसके बाद क्लोजिंग बहुत ही बेहतर तरीके से कीजिए, हमेशा डीडी क्लोज करने की कोशिश कीजिए। और जहां मौका मिले अपने अपलाइन का, अपने गेट मेंटर्स का सपोर्ट जरूर लीजिए। और ये अगर 5 स्टेप को अगर आप करते हैं, अगर ये 5 एक्शन के ऊपर काम कर लेते हैं, तो आप टारगेट को जरूर अचीव कर सकते हैं। और ये उसके लिए अभी हमको टारगेट को जीतने के लिए, टारगेट को करने के लिए आपको करना क्या है, आपको स्ट्रेटजी यानी मेंटरशिप में काम करना पड़ेगा। आपको मेंटरशिप के अंदर एक ज्वाइंट होकर काम करना पड़ेगा। अगर अकेला भटकेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आप एमसीआर के अंदर काम कीजिए। एमसीआर का मतलब मेंटरिंग यानी मॉनिटरिंग के अंदर काम कीजिए। आपको अपनी टीम का मॉनिटरिंग कीजिए, आपकी टीम के साथ में हमेशा कांटेक्ट करके रखिए। उसके बाद हर सप्ताह काउंसलिंग कीजिए, आप खुद भी कीजिए और अपने अपलाइन के माध्यम से उसकी काउंसलिंग कराना शुरुआत कीजिए। आगे अभी जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, अगर उनका पर्सनली अगर मौका मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो जूम के माध्यम से अपने टीम का काउंसलिंग जरूर कराइए। और रिपोर्टिंग, डेली का रिपोर्टिंग जरूर अपने अपलाइन को शेयर करें, क्योंकि आप किसी के नजर में हैं तो नजर आपको जरूर रखवानी है। तो रिपोर्टिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिपोर्टिंग से आपकी मजबूती आएगी, रिपोर्टिंग से आपकी रफ्तार बढ़ेगी, रिपोर्टिंग से आपकी कमियां दूर होगा। तो आप रिपोर्टिंग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मानसिक मजबूती जरूरी है। ये सारे चीज काम को करने के लिए आपको मानसिक मजबूती होना जरूरी है, और मानसिक मजबूती के कारण आप टारगेट को जीत सकते हैं। तो टारगेट जीतने का बहुत अच्छा मौका है। और एक बात को जरूर याद रखिएगा कि सफलता वाले 5 रूल्स, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। इस बात को जरूर अपने मन में रखिएगा कि सभी लोग नहीं आ सकते हैं, कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ लोग बाद में आएंगे, क्योंकि सभी लोग ड्रीमर नहीं है। नॉन ड्रीमर भटक रहे लोग, सपने बहुत सारे लोग हैं लेकिन ड्रीमर बनना नहीं चाहते हैं। देख के घबरा जाते हैं कि कैसे होगा। अगर आपने उनको टारगेट बता दिया कि मैं रेंज लेवल ले रहा हूँ, तो नए लोग तो पसीना आ जाता है, ये कैसे मजाक कर रहे हैं। अगर किसी को बोला जाए कि आपको टैबलेट दिलाऊंगा, आपको कार मिल सकता है, तो कुछ नए एसोसिएट बोलते हैं मजाक हो रहा है, हंसते हैं। तो वाकई में वो ड्रीमर, बहुत सारे लोग ये ड्रीमर नहीं है, तो वो आज नहीं तो कल ड्रीमर बनेंगे, तो आपके साथ जरूर आएंगे। कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपने काम को कंटिन्यू करते रहिए, जरूर आपके साथ लोगों की लाइन में लगेंगे। और जो नहीं आ जाए हैं कल जरूर आपके साथ में आने वाले हैं। और आगे बात करना चाहता हूँ, ये हम नहीं, हमारे
सरकार भी इसके ऊपर नजर है, सरकार के मार्गदर्शन पे ये काम कर रही है। और हमारे मोदी जी कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, देखिए मोदी कि सेफसॉफ्ट को भारत सरकार से क्या मान्यता प्राप्त है। ये मान्यता प्राप्त कंपनी है, भारत की पूरी गाइडलाइंस की, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके ऊपर काम कर रही है। और अभी आपके पास मौका है, माना कि ऊंचाई पर चढ़ना मुश्किल है, यानी आपके पास टारगेट है, यूरोप जाना मुश्किल है, माना कि यूरोप जाना मुश्किल है, लेकिन यूरोप में जाने के बाद नजारा ही बेहतरीन होगा। ये मौका है आपके पास यूरोप जाने का। ये ठान के रखिए कि अगर एक बार इस जगह पे ऊंचाई पर चढ़ के अगर वहां से देखते हैं तो बाकी लोग, अगर वहां से अगर आप कॉल करते हैं अगर इंडिया के आपके दोस्तों को, तो कैसे नजर आएंगे आप खुद सोच सकते हैं। ये एक मन में ठान के सोचिए और एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश कीजिए। और एक वही मजबूत टीम बनता है, वह टीम बहुत अच्छे से बड़ी बनती है जहां अपलाइन और डाउनलाइन आपस में हर रोज एक दूसरे से बातें करते हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा। और हमारे देश के बहुत ही पावरफुल लीडर्स कहते हैं, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो, और सेफसॉफ्ट में डायमंड बना दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ग्रेट मेंटर्स, आपने बोलने का मौका दिया। और जो भी चीजें थी मैंने जो भी सिस्टम से सीखी वो कहीं ना कहीं मैंने शेयर किया। और जो भी कुछ गलत लगा कुछ भी बातों को, तो कहीं ना कहीं मेरा है, मुझे वापस कर दे। लेकिन अगर आपको कोई भी एक पॉइंट अच्छा लगा हो, जो आपके सक्सेस में आपको आगे बढ़ाने का तरीका मिल रहा है, तो आप जरूर उसके ऊपर फोकस करें। और वो एक बात को ही मैं कंप्लीट करना चाहता हूं बोल के कि अपना एक दम लगाने का मौका है इस बार, और इस बार इस टारगेट को अचीव जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ग्रेट मेंटर, मुझे बोलने का मौका दिया। और अभी मैं कॉल करना चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए। मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर्स अपकमिंग डायमंड लीडर्स के लिए एक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन our great mentors, our successful achievers. Please welcome on the stage धर्म गुरुदेव, मोस्ट वेलकम है गुरुदेव, आपका स्वागत है पैनल पे। थैंक यू सर। थैंक यू, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सर। सुपर से भी ऊपर, शानदार, एक्सीलेंट, क्या क्या ना बोलूं, दिल गदगद हो गया, खुशी से झूम गया, सीना 56 इंच का हो गया। आई प्राउड ऑफ यू। आज की ट्रेनिंग इतनी शानदार, सुपर, आज आपने सतीश जी बिल्कुल एक ऐसी ट्रेनिंग बना के लेके आए, इतनी मेहनत करके आप ट्रेनिंग बनाई है, और हर बात को आपने एक से एक लिंक किया है, जोड़ा है। यानी कि आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल एक क्राउन एम्बेसडर लीडर तक की ट्रेनिंग है सर की। मैं चाहता हूं ऐसे दमदार, बब्बर शेर और योद्धा टीम के सुपरस्टार लीडर के लिए जितने भी को होस्ट हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आज की ट्रेनिंग के लिए अपने हाथों को बांधे नहीं तो हाथ बंधेंगे तो हॉस्पिटल में खुलेंगे, इसलिए बांध के ना रखें, खोल के रखें। और गाने के साथ सर का बिल्कुल स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु। सतीश जी आपका बिल्कुल सम्मान करते हैं आज। और आज दोनों योद्धाओं को भी मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, जो कि दूसरों का सम्मान करते हैं, एक दिन उनका भी सम्मान होगा। सबसे पहले मैं कॉल नाम लेना चाहूंगा ऐसे बब्बर शेर, ऐसे दमदार लीडर जिसने आपके बिल्कुल कमिटमेंट का नाम लिया है, और वो है विजय लक्ष्मी मैम, जिन्होंने लिखा है सुपर एक्सप्लेन ट्रेनिंग। नेक्स्ट आरवी चौरसिया जी, जिन्होंने लिखा है एक्सीलेंट ट्रेनिंग, ग्रेट लीडर मिस्टर सतीश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट लिखा है हमारे पीके रजी साहब ने, सुपर डुपर ट्रेनिंग सर, ग्रेट, गुड, कीप इट अप।
नेक्स्ट लिखा है शर्मिला मैम ने, एक्सीलेंट ट्रेनिंग सर, ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर सतीश जी। और नेक्स्ट लिखा है भरत राम सैनी जी ने, सुपर ट्रेनिंग सर जी। और रेणु शर्मा मैम ने लिखा है एक्सीलेंट ट्रेनिंग सर, थैंक्स सर। किशन जी ने लिखा है माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग सर। उसके बाद मुकेश जी ने लिखा है सुपर ट्रेनिंग सर। और रतिराम साहब ने लिखा है वेरी एक्सीलेंट ट्रेनिंग, ग्रेट सर। और हमारे लक्ष्मी सैनी मैम ने लिखा है सुपर एक्सीलेंट ट्रेनिंग सर। और सरोज जी ने लिखा है, सरोज सैनी मैम ने, सुपर डुपर ट्रेनिंग सर। और दोस्तों सुपर ट्रेनिंग सतीश जी, नाम नहीं आ रहा कौन भाई है, राजेश वर्मा जी ने, राजेश कुमार जी ने लिखा है सुपर से भी ऊपर ट्रेनिंग, शानदार, ग्रेट वर्क सतीश जी। श्रीपाल जी लिखते हैं, अजीत सिंह जी लिखते हैं सुपर डुपर एक्सीलेंट ट्रेनिंग सर। उमा मैम लिखती हैं सुपर डुपर ट्रेनिंग सर। और सुजीत कुमार जी लिखते हैं बहुत बढ़िया सर, शानदार। मोहनलाल जी लिखते हैं जबरदस्त ट्रेनिंग सर। और दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। आई होप आपने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दिया है, दिल गदगद हो गया। और अभी मैं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी से बिल्कुल आपको आशीर्वाद दिलाना चाहूंगा जो कि हमारे बीच में अभी प्रेजेंट हैं, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे पथ प्रदर्शक। आज जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं, आज मैं बोल पा रहा हूं, आज मैं आपके सामने अगर खड़ा हूं तो उनकी एक ब्लेसिंग, एक उनका सहयोग, एक उनकी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है दोस्तों। और उस ग्रेट पर्सनालिटी को मैं कॉल करूं तो मेरे मेंटर, मेरे गुरु को जब भी मैं पैनल पर बुलाऊं तो एक जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे होने वाले डायमंड लीडर्स श्री सुभाष चंद्र जी। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, स्वागत है, एक जोरदार वेलकम वेलकम। बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सतीश जी बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, है ना, और बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल आज तो मैं ऐसे लग रहा हूँ कि जैसे किसी डायमंड नहीं बल्कि मर्करी लीडर की ट्रेनिंग ली है। तो आई प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया है, एक स्लाइड बिल्कुल बहुत बढ़िया बताई। और एक ट्रेनिंग मैंने भी सुनी थी आज, मेरे को उसकी ट्रेनिंग की याद आ गई। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो लोग बोलते थे अभी इस बिजनेस को ना, मतलब देवेंद्र शर्मा जी की ट्रेनिंग है, बोला अभी इस बिजनेस को गधे कर दें। तो हम बोलते थे घोड़े, बोला घोड़े आएंगे। तो हम कहीं ना कहीं जब अपनी कोई ट्रेनिंग बताते थे और धर्म सिंह जी बताते थे, बोला ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। जब ऐसा डायरेक्ट बोलते हमने बोला क्या बता रहे हैं, है ना, हमें ऐसा लगता था कि क्या बोल रहे हैं, हमारे अपलैंड है, ऐसे कौन सी बात कर रहे हैं कि गधे कर रहे हैं, घोड़े आना बाकी है। लेकिन आज सतीश जी की ट्रेनिंग को सुन के लग गया कि घोड़े अभी आ चुके हैं, है ना। और बहुत बढ़िया सतीश जी, घोड़े नहीं बल्कि बब्बर शेर है आप। और बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग ली, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, हर एक लीडर की ट्रेनिंग ली है, अपनी अपलैंड की भी ली है, डाउनलैंड की भी ली है। लेकिन आज तो आपने बिल्कुल कलम तोड़ दिया। बिल्कुल मैं चाहता हूँ दोनों हाथों से सलूट, नहीं तो मोबाइल गिर जाएगा। बाकी बहुत बढ़िया। और अभी मैं पीसी वर्मा जी के साथ में हूँ, पीसी वर्मा जी के घर में हूँ। बहुत ही बढ़िया, लोग प्यार दे रहे, सारे लोग मुझसे मिल रहे हैं। लोग दोस्तों बहुत बढ़िया लगता है, और जब कोई इज्जत से बात करता है और इज्जत से बुलाता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और बहुत ही बढ़िया